हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं आरआरबी एनटीपीसी 2025, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं शायरी सुना देता हूं आप लोग के लिए। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। और ये भी साथ में बता दें कि दोस्तों, कि अगर आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, एंटोनी लेवोसियर। अब पढ़ेंगे हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, द्रव्य की अवस्था की अधिकतम संख्या क्या है। द्रव्य की अवस्था की अधिकतम संख्या क्या है, जिनमें चार ऑप्शन है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा का सी, 5। द्रव की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा ये कहता है, सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश डैश अवस्था शामिल नहीं होती है। ऑप्शन ए कोलाइडल, बी गैसीय, सी द्रव, डी ठोस। बताना है इसमें कौन सी वर्गीकरण अवस्था में क्या होती है, शामिल नहीं होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, तीसरा का ए कोलाइडल। पढ़ते हैं चौथा प्रश्न क्या कहता है, डॉट 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 पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती हैं। ऑप्शन इसमें ए प्लाज्मा घनीभूत, बी प्लाज्मा, सी बोस-आइंस्टीन घनीभूत, डी गैस। चौथा का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा का सी आंसर बोस-आइंस्टीन घनीभूत। अब हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। विज्ञान के संदर्भ में कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी संरचना नियत होती है। इसकी संरचना क्या होती है, नियत होती है। अब हम अपने छठा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देखते हैं कि उसमें क्या कह रहा है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ये जो चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसमें बताना है कहा कि इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा। चार ऑप्शन ये है हमारा, ऑप्शन ए पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, बी है पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है, सी है पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, और डी है पानी एक मूल तत्व है। इसका सही हम आंसर हो जाएगा हमारा छवा का सी, पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या है, एक यौगिक है। सातवां प्रश्न पढ़ते हैं। सातवां प्रश्न क्या है, हवा एक डैश है। बताना इसमें हवा मतलब क्या है। ऑप्शन ए शुद्ध मिश्रण, बी केवल यौगिकों का मिश्रण, सी केवल तत्वों का मिश्रण, डी दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण। सातवां का सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है। आठवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न हमारा क्या कहता है, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी हाइड्रोजन और डी कार्बन। आठवां का सही आंसर डी हो जाएगा, कार्बन। नौवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न क्या कहता है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा। ऑप्शन ए डाल्टन ने, बी कणाद ने, सी रदरफोर्ड ने, डी एवोगाड्रो ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नौवा का बी। नौवा का सही आंसर क्या होगा, बी कणाद ने कहा था। अब बढ़ते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, बी कांच, सी पीतल, डी इस्पात। 10वें का सही आंसर हमारा हो जाएगा ए ग्रेफाइट। सही आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। अब हम बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। ऑप्शन ए वायु, बी ऑक्सीजन,
सी अमोनिया और डी पारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया। 12वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए जॉन डॉल्टन, बी रदरफोर्ड, सी जे थॉमसन, डी नील्स बोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वां का ए जॉन डॉल्टन ने। 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? किसी परमाणु के लिए प्लग बॉन्डिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? किसी परमाणु के लिए प्लग बॉन्डिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो 13वां का सही आंसर बी हो जाएगा। जे थॉमसन ने प्लग बॉन्डिंग का मॉडल दिया था। ठीक है, 14वां प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं, इसमें बताना है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा आयन, बी है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, सी है पोटेशियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, डी है प्रोटॉन, न्यूट्रिनो तथा आयन। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो 15वां का आंसर सही हो जाएगा हमारा। द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग है। 15वां का भी सही आंसर हो जाएगा। अब 16वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियन नहीं है, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियन नहीं है। 17वां प्रश्न पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 17वां आप लोग को बताना है और कमेंट बॉक्स में इसका जरूर से आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब हम अपने 18वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑप्शन है ए नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणुक कण जो उदासीन है, बी है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणुक कण जो सकारात्मक है, सी है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणुक कण जो नकारात्मक है, डी है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणुक कण जो शून्य है। 18 का इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेट आवेश के साथ इसका उपपरमाणुक कण जो है क्या है? नकारात्मक है। 19वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न क्या कहता है? जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उपपरमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ए पॉजिट्रॉन, बी प्रतिकण, सी फोटोन और डी न्यूट्रिनो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बी प्रतिकण। 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एक एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी अल्फा पार्टिकल और डी बीटा पार्टिकल। 20 का सही आंसर हमारा ए होगा, पॉजिट्रॉन। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। किसी पदार्थ में मुक्त डैश की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। ऑप्शन ए पॉजिट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन, सी न्यूट्रॉन, डी प्रोटॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अब हम अपने 22वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न हमारा क्या कहता है उसको पढ़ेंगे हम। तो 22वां प्रश्न हमारा ये है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए है चैडविक ने, बी है रदरफोर्ड ने, सी है नील्स बोर ने, डी है न्यूटन ने। इसका सही आंसर क्या होगा? चैडविक ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। और इलेक्ट्रॉन का खोज 17 नंबर प्रश्न हम आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं। आप लोग उसका आंसर जरूर से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। 23 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कर्ण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? कर्ण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? ऑप्शन ए जेसी बोस, बी एस.एन. बोस और सी आइजैक न्यूटन और डी अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी एस.एन. बोस। सही आंसर क्या होगा 23 का? बी एस.एन. बोस। हम अपने 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, बी है एक परमाणु के नाभिक में
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। सी है एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान रहते हैं। डी है एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। तो 24 का सही आंसर क्या होगा हमारा? 24 का सही आंसर डी होगा। एक परमाणु के नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहता है।